नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पेपर है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत का इतिहास 1857 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन ने किस देश के साथ द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा था? तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के साथ द्वितीय अफगान युद्ध लड़ा था। बी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस वायसराय को साहित्यिक जगत में ओवेन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था? तो ओवेन मेरेडिथ के नाम से जो है लॉर्ड लिटन को जाना जाता था। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि इल्बर्ट बिल विवाद के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इल्बर्ट बिल विवाद के समय भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन था। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, लॉर्ड लिटन की अकाल नीति की समीक्षा के लिए कौन सा आयोग बना था? तो लॉर्ड लिटन की अकाल नीति की समीक्षा के लिए जो है स्ट्रेची आयोग बनाया गया था। सी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 1881 में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो 1881 में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया था। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, अकाल संहिता को आधिकारिक रूप से किस वर्ष अपनाया गया? तो अकाल संहिता को आधिकारिक रूप से 1883 में अपनाया गया था। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन करने वाला एकमात्र अखबार कौन सा था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समर्थन करने वाला एकमात्र अखबार जो है पायनियर था। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं, रिपन के त्यागपत्र देने का मुख्य कारण क्या था? तो रिपन के त्यागपत्र देने का मुख्य कारण था इल्बर्ट बिल विवाद से उपजा असंतोष। बी ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं, स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्थानीय बोर्डों और नगर पालिकाओं की स्थापना का जो श्रेय है वो लॉर्ड रिपन को दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को आकाश से गिरने वाला वज्र किसने कहा था? तो आकाश से गिरने वाला वज्र जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड लिटन द्वारा आयोजित दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई? तो महारानी विक्टोरिया को जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटाना किस वायसराय की सबसे विवादास्पद नीति थी? तो सिविल सेवा परीक्षा की उम्र घटाना जो है लॉर्ड लिटन की सबसे विवादास्पद नीति थी। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई के विकास के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने सिंचाई के विकास के लिए जो है कॉलिन स्कॉट मनक्रीफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कर्जन किचनर विवाद का संबंध प्रशासन के किस भाग से था? तो कर्जन किचनर विवाद का जो संबंध था वो सैन्य विभाग से था। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान अमार सुनार बांग्ला गीत किसने लिखा था? तो अमार सुनार बांग्ला गीत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो विश्वविद्यालय आयोग के 2 भारतीय सदस्य जो है गुरुदास बनर्जी थे और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। तो बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कर्जन ने वाणिज्य और उद्योग विभाग की स्थापना किस वर्ष की थी? तो कर्जन ने वाणिज्य और उद्योग विभाग की जो स्थापना थी वो 1905 ईस्वी में की थी। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम प्रांत की राजधानी क्या बनाई गई थी? तो पूर्वी बंगाल और असम प्रांत की जो राजधानी थी वो ढाका बनाई गई थी। सी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, विभाजन के विरोध में राखी दिवस मनाने का सुझाव किसने दिया था? तो विभाजन के विरोध में राखी दिवस मनाने का सुझाव जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा।
20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, लॉर्ड कर्जन ने अकाल निवारण के लिए किस आयोग का गठन किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने अकाल निवारण के लिए मैकडॉनेल आयोग का गठन किया था। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, कर्जन ने भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम कब पारित किया? तो कर्जन के द्वारा इस अधिनियम को जो है 1899 में पारित किया गया था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी? तो स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना जो है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के इस्तीफे का तात्कालिक कारण क्या था? तो लॉर्ड कर्जन के इस्तीफे का तात्कालिक कारण था सैन्य प्रशासन पर किचनर से मतभेद। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने किस आंदोलन का समर्थन किया? तो 1905 के बनारस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में चाय बागान उद्योग मुख्य रूप से किस क्षेत्र में विकसित हुआ? तो भारत में चाय बागान उद्योग जो है असम और बंगाल में विकसित हुआ। बी ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, कृषि के व्यवसायीकरण ने किस सामाजिक समस्या को जन्म दिया? तो कृषि के व्यवसायीकरण ने बेगार और मधुआ मजदूरी को जन्म दिया। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, औपनिवेशिक काल में जूट का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? तो औपनिवेशिक काल में जूट का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, नील की खेती करने वाले किसानों के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो नील की खेती करने वाले किसानों के विद्रोह को नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो 1859-60 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, दक्कन दंगे का मुख्य कारण क्या था? तो दक्कन दंगे का मुख्य कारण था साहूकारों द्वारा किसानों का शोषण। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, व्यवसायीकरण के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तशिल्प पर क्या प्रभाव पड़ा? तो व्यवसायीकरण के कारण जो है ग्रामीण उद्योग नष्ट हो गए। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, ब्रिटिश काल में भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है मद्रास और बंबई में लागू थी। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, प्लांटेशन यानी कि वृक्षारोपण कृषि में काम करने वाले मजदूरों के लिए कौन सा कानून दमनकारी था? तो 32 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। सी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती मुख्य रूप से किस देश को निर्यात करने के लिए की जाती थी? तो अफीम की जो खेती होती थी वो चीन को निर्यात करने के लिए की जाती थी। बी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कृषि के व्यवसायीकरण से जमींदारी प्रथा पर क्या असर हुआ? तो कृषि के व्यवसायीकरण से जो है जमींदार और अधिक शक्तिशाली और शोषक बन गए। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत में पहली जूट मिल जो है रिसरा बंगाल में स्थापित हुई। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, रेलवे ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को कैसे प्रभावित किया? तो रेलवे ने भारत के पारंपरिक उद्योगों को विदेशी मशीन निर्मित माल को सुदूर गांवों तक पहुंचाया, इससे जो पारंपरिक उद्योग थे वो नष्ट हो गए। तो बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस राष्ट्रवादी नेता ने कहा था कि रेलवे भारत के लिए पराया धन है? तो 37 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, रेलवे के निर्माण के लिए पूंजी कहाँ से आई थी? तो रेलवे के निर्माण के लिए पूंजी जो है ब्रिटिश निवेशकों से आई थी। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रेलवे के विकास ने किस उद्योग के उदय में सहायता की? तो रेलवे के विकास ने जो है कोयला खनन, पर्यटन, उपभोग की वस्तुएं, इस सभी के उदय में जो है सहायता की। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रेलवे ने भारतीय समाज में छुआछूत और जातिवाद पर क्या प्रभाव डाला? तो 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सामूहिक यात्रा के कारण इनमें कमी आने लगी। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा के लिए रेलवे पुलिस की स्थापना कब की गई? तो रेलवे पुलिस की स्थापना जो है 1872 में किया गया। 41 का सी ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, रेलवे पटरियों के निर्माण के लिए किस पेड़ की लकड़ी का
प्रयोग सबसे अधिक उपयोग हुआ, तो जिस पेड़ की लकड़ी का सबसे अधिक उपयोग हुआ उस साल और सागौन थे। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रेलवे के कारण वस्तुओं की कीमतों में क्या परिवर्तन आया, तो 43 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्षेत्रीय कीमतों में असमानता आने लगी। बी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे बोर्ड का गठन किस वर्ष हुआ था, तो भारत में रेलवे बोर्ड का गठन जो है 1905 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, रेलवे ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को कैसे मजबूत किया, तो 45 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्रोह को दबाने के लिए सेना को तेजी से भेजा जा सका, व्यापार सुगम हुआ, प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ गया, तो डी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, 1900 तक भारत में रेल मार्गों की लंबाई लगभग कितनी हो चुकी थी, तो 1900 तक भारत में रेल मार्गों की जो लंबाई थी वो 25,000 मील थी। डी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की थी, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की, तो बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है जोनाथन डक्कन के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य क्या था, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य था नागरिक सेवा के ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करना। बी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत किसने किया, तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 1857 में किन 3 शहरों में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, तो विश्वविद्यालयों की स्थापना जो है 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, डी.के. कर्वे ने भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया, तो भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय बम्बई पुणे में डी.के. कर्वे के द्वारा स्थापित किया गया। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, किस रिपोर्ट को शिक्षा का सार्जेंट प्लान कहा जाता है, तो शिक्षा का सार्जेंट प्लान जो है 1944 की रिपोर्ट को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, राधा कृष्णन आयोग 1948 का गठन किस स्तर की शिक्षा के लिए हुआ, तो राधा कृष्णन आयोग जो था वो विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए गठित किया गया था। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, सैंडलर आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के भार को कम करने के लिए किस विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया, तो ढाका विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया था। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी की नई तालीम का मुख्य सिद्धांत क्या था, तो गांधी जी की नई तालीम का मुख्य सिद्धांत था हस्तशिल्प और मातृभाषा पर आधारित शिक्षा। ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हारटोग समिति ने किस समस्या की ओर ध्यान दिलाया, तो हारटोग समिति ने प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन की तरफ ध्यान दिलाया। बी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 1909 के सुधारों के समय भारत सचिव कौन था, तो 1909 के सुधारों के समय भारत सचिव जो है जॉन मार्ले थे। ए ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के तहत हस्तांतरित विषय कौन सा था, तो हस्तांतरित विषय जो था वो शिक्षा और स्वास्थ्य था। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, आरक्षित विषयों पर शासन किसका होता था, तो आरक्षित विषयों पर जो शासन होता था वो गवर्नर और उनकी कार्यकारिणी परिषद का होता था। बी ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा किस राज्य को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है 1935 के अधिनियम के द्वारा परिषद को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। डी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, 1935 के अधिनियम में कितनी धाराएं और अनुसूचियां थीं, तो 1965 के अधिनियम में 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियां थीं। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न है, किस नेता ने 1935 के अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था, तो गुलामी का अधिकार पत्र जो है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा पहली बार महिलाओं को सीमित मताधिकार दिया गया, तो महिलाओं को सीमित मताधिकार जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा।
65 नंबर प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल को दी गई थी। सी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रांतों में द्वैध शासन के जनक के रूप में लियोनेल कर्टिस को जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, 1919 के अधिनियम के अनुसार केंद्रीय विधानमंडल कैसा था? तो केंद्रीय विधानमंडल जो था वो द्विसदनीय था। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम के विरोध में नेहरू ने इसे बिना इंजन की गाड़ी कहा था। यह किस संदर्भ में था? तो 68 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्ता का हस्तांतरण न होने के संदर्भ में था। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार के बारे में गांधी जी ने क्या कहा था? तो मार्ले मिंटो सुधार के बारे में गांधी जी ने कहा था कि इसने हमारा सर्वनाश कर दिया। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इस एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खान थे। ए ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शुद्ध आंदोलन और संगठन आंदोलन किस संस्था से जुड़े थे? तो आर्य समाज से जुड़े थे। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 1932 में भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था। सी ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तहरीक ए देवबंद का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो तहरीक ए देवबंद का मुख्य केंद्र जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में था। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तबलीग और तंजीम आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम एकता और धर्म प्रचार। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, 1940 के लाहौर प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो 1940 के लाहौर प्रस्ताव का जो प्रारूप था वो सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो हुई थी वो 1925 में हुई थी। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण था तुर्की के खलीफा के पद का अपमान। बी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस किस तिथि को मनाया? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस जो है 23 मार्च 1943 को मनाया था। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सांप्रदायिक दंगे ग्रेट कलकत्ता किलिंग किस वर्ष हुए थे? तो ग्रेट कलकत्ता किलिंग जो है 1946 में हुए थे। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत का वायसराय जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद का शासक जो भारत में विलय का विरोध कर रहा था उसे क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। तो ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। किस रियासत के नवाब को रजाकारों का समर्थन प्राप्त था? तो 84 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैदराबाद के निजाम को प्राप्त था। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यानी यथास्थित समझौता किन रियासतों ने भारत के साथ किया था? तो 85 का आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कश्मीर और हैदराबाद है। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? तो सरदार पटेल को सरदार की जो उपाधि है वो बारडोली सत्याग्रह के दौरान मिली थी। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, कश्मीर का विलय भारत में कब हुआ? तो कश्मीर का विलय भारत में 26 अक्टूबर 1947 को हुआ था। बी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा।
89 नंबर प्रश्न है, वह कौन सी पहली रियासत थी जिसने भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा की थी? तो 89 का आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, त्रावणकोर था। तो डी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों को क्या विकल्प दिए गए थे? तो स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों को जो विकल्प दिए गए थे वो भारत में शामिल हो सकते थे, पाकिस्तान में शामिल हो सकते थे, स्वतंत्र रह सकते थे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 91 नंबर प्रश्न है, भारत की रियासती समस्या सुलझाने में माउंटबेटन ने किसका साथ दिया? तो भारत की रियासती समस्या सुलझाने में माउंटबेटन ने सरदार पटेल का साथ दिया था। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, हैदराबाद के निजाम का नाम क्या था जिसने समर्पण किया? तो हैदराबाद के निजाम का नाम था मीर उस्मान अली खान। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, रियासती मंत्रालय का गठन कब किया गया था? तो रियासती मंत्रालय का गठन जो है 1947 में किया गया था। सी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया? तो यह जो नारा है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में हुआ था। बी ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग था। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।